एक्सप्लेनेशन की दुनिया लाए हैं आपके लिए डोंट ब्रीथ। मूवी शुरू होती है और हम रॉकी, एलेक्स और मनी को देखते हैं जो कि एक घर में चोरी कर रहे होते हैं। एलेक्स के पापा एक सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं और वह लोगों के घरों की सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, इसलिए एलेक्स को भी उन सभी घरों की सिक्योरिटी की पूरी जानकारी होती थी जो उसके पापा के द्वारा सिक्योर किए गए हैं और इसीलिए वे आसानी से उन घरों को लूट लिया करते थे। एक दिन मनी को एक घर के बारे में पता चलता है और वह रॉकी और एलेक्स को इस घर के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है जो कि पहले आर्मी में था और अब वह उस घर में अकेला रहता है। वह उनसे यह भी कहता है कि कुछ साल पहले उस बूढ़े आदमी की बेटी को एक अमीर घर की लड़की ने अपनी कार से धक्का मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी बेटी की मौत हो गई थी और उस अमीर लड़की के माँ बाप ने उस बूढ़े आदमी को सेटलमेंट के लिए $3 लाख दिए थे। यह सब कहकर मनी उन दोनों से उस घर को लूटने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स मनी की बात पर राजी नहीं होता और वह चोरी करने से इनकार कर देता है क्योंकि यह एक बड़ी रकम थी और इससे पहले उन्होंने इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं की। पकड़े जाने के डर से एलेक्स इस चोरी से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जब एलेक्स घर पर होता है तब उसके पास रॉकी का मैसेज आता है। उस मैसेज में रॉकी ने लिखा था कि वह अपनी बहन को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है और उसे इस जगह से बाहर निकालना चाहती है। उसने ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि रॉकी की मॉम बहुत ज्यादा अब्यूजिंग थी और उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड भी शराबी था, इसलिए रॉकी अपनी बहन को इस माहौल से बाहर निकालना चाहती थी और उसे कैलिफोर्निया लेकर जाना चाहती थी। रॉकी का मैसेज देखकर एलेक्स कोई रिप्लाई नहीं करता है और इंटरनेट पर उसी घर के बारे में सर्च करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि उस घर के मालिक को, जो कि एक सेना का जवान था, उसे वॉर में हिस्सा लेने के लिए लाखों का मुआवजा मिला है। एलेक्स समझ जाता है कि उस बूढ़े आदमी के पास बहुत सारा पैसा है और तभी एलेक्स रॉकी को मैसेज करता है कि वह चोरी करने के लिए तैयार है और तीनों मिलकर उस घर की निगरानी करने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि घर के आसपास कोई रहता है या नहीं। तभी एक कुत्ता उनकी गाड़ी देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। इसी बीच वह बूढ़ा आदमी वहां आकर उस कुत्ते को शांत कराता है और तभी उन्हें पता चलता है कि वह बूढ़ा आदमी तो अंधा है। फिर मनी उन दोनों को बताता है कि इराक वॉर के किसी बम धमाके से उस बूढ़े आदमी की आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसकी वजह से वह अंधा हो गया। इसके बाद वे तीनों उसी रात चोरी करने का प्लान बनाते हैं। रात होते ही वे तीनों उस घर में आ जाते हैं और सबसे पहले उस कुत्ते को स्लीपिंग पिल्स देकर सुला देते हैं। फिर वे लोग सामने के दरवाजे की तरफ आते हैं और देखते हैं कि उस दरवाजे में 4 लॉक लगे हैं, लेकिन उन लोगों के पास सिर्फ एक लॉक की ही चाबी होती है। फिर वे लोग दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सभी दरवाजे भी लॉक रहते हैं। तभी रॉकी को एक खिड़की दिखती है और वह किसी तरह उस खिड़की को तोड़कर अंदर चली जाती है और सबसे पहले वह घर की सिक्योरिटी को ऑफ करती है, जिसकी वजह से दरवाजा खुल जाता है और वे दोनों भी अंदर आ जाते हैं। फिर तीनों अपने जूते उतार देते हैं ताकि घर पर ज्यादा शोर ना हो सके। इसके बाद मनी उस बूढ़े आदमी के रूम में जाता है जहाँ वह बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की वीडियो चलाकर सो रहा होता है। तभी मनी वहाँ स्लीपिंग गैस की बोतल छोड़ देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। इसके बाद वह नीचे आ जाता है। नीचे रॉकी को एक दरवाजा दिखता है जो कि बाहर से लॉक था। वे लोग समझ जाते हैं कि पैसे इसी रूम के अंदर है। दरवाजे के लॉक को तोड़ने के लिए मनी पिस्तौल निकालता है, लेकिन एलेक्स उसे पिस्तौल चलाने से मना करता है, लेकिन मनी एलेक्स की बात नहीं मानता। इस पर एलेक्स उसका साथ नहीं देता और उस घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद मनी उस दरवाजे के लॉक को तोड़ने के लिए पिस्तौल चला देता है। पिस्तौल की आवाज सुनकर वह बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि कौन है उनके घर में। इतने में मनी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि उसके हाथ में पिस्तौल है, अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वह उसे गोली मार देगा। बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि वह लोग उसके घर में चोरी करने के लिए आए हैं। फिर वह धीरे धीरे मनी की ओर बढ़ने लगता है और तभी वह मनी से पिस्तौल छीनकर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि उसके साथ और कितने लोग हैं। इस पर मनी उससे कहता है कि वह अकेला ही है और तभी वह बूढ़ा आदमी मनी पर गोली चला देता है, जिससे मनी मर जाता है। यह सब देखकर रॉकी बहुत ज्यादा डर जाती है और किसी तरह वह क्लोसेट के अंदर छुप जाती है। गोली की आवाज सुनकर एलेक्स घर की ओर आने लगा है। जैसे ही
तभी एलेक्स घर के अंदर आता है। वह उस बूढ़े आदमी को अपने पास आता हुआ देखता है। एलेक्स किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और वह देखता है कि बूढ़ा आदमी घर के सारे दरवाजे को लॉक कर रहा है। तभी एलेक्स के पास रॉकी का मैसेज आता है और वह उससे कहती है कि उस बूढ़े आदमी ने मनी को मार डाला। एलेक्स उससे कहता है कि वह भी घर के अंदर ही है और वह रॉकी से पूछता है कि वह कहाँ पर है। तब रॉकी उससे कहती है कि वह क्लोसेट के अंदर है। दूसरी तरफ वह बूढ़ा आदमी फिर से उस रूम के अंदर आता है और देखता है कि जहाँ उसने पैसे छुपाए थे वहाँ पर पैसे है या नहीं। वह लॉकर को खोलने के लिए पासवर्ड डालता है और तब उसे पता चलता है कि उसके पैसे चोरी नहीं हुए हैं। फिर वह लॉकर को बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एलेक्स रॉकी के पास आता है और उसे उस जगह से निकलने के लिए कहता है। तभी रॉकी उस लॉकर के पास जाती है और वह उस लॉकर को खोल देती है। लॉकर में इतने सारे पैसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि लॉकर में कुछ लाख डॉलर्स ही होंगे, लेकिन यह तो उनसे कहीं ज्यादा थे। रॉकी तुरंत उन पैसों को अपने बैग में भर लेती है और दोनों किसी तरह उस बूढ़े आदमी से बचकर बेसमेंट में चले जाते हैं। जब वह बूढ़ा आदमी अपने रूम में घूम रहा होता है तब उसे जूतों की स्मेल आती है। वह तुरंत दरवाजे की ओर जाता है और फिर नीचे झुककर देखता है। तब उसे वहाँ 2 और लोगों के जूते मिलते हैं। वह समझ जाता है कि घर में 2 लोग और हैं और वह तुरंत उस लॉकर के पास जाता है और चेक करता है कि पैसे वहाँ पर है या नहीं। तब उसे पता चलता है कि उसके सारे पैसे चोरी हो चुके हैं। इधर रॉकी और एलेक्स बेसमेंट में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि तभी अचानक उनके सामने एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर वे दोनों काफी डर जाते हैं। फिर वह लड़की एक न्यूज़पेपर के टुकड़े को दिखाकर रॉकी और एलेक्स को अपने बारे में बताती है और तब उन्हें पता चलता है कि यह वही लड़की है जिसने उस बूढ़े आदमी की बेटी को मारा था और इसीलिए उस बूढ़े आदमी ने उस लड़की को वहाँ पर कैद करके रखा है। फिर रॉकी और एलेक्स उस लड़की को वहाँ से निकालने के बारे में सोचते हैं। तभी वह लड़की एक लॉकर की ओर इशारा करती है। रॉकी किसी तरह उस लॉकर को खोल लेती है। उन्हें वहाँ पर एक चाबी मिलती है जिसकी मदद से वह उस लड़की को खोल देते हैं। जैसे ही वे तीनों वहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी वह बूढ़ा आदमी उनके सामने आ जाता है और बेसमेंट में गोलियां चलाने लगता है। तभी एक गोली एलेक्स के कान से होते हुए उस लड़की को लग जाती है और वह लड़की मर जाती है। जब उस बूढ़े आदमी को पता चलता है कि वह लड़की मर चुकी है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वह घर की सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है जिससे वहाँ अंधेरा हो जाता है। अंधेरे की वजह से रॉकी और एलेक्स एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। एलेक्स एक अलमारी के पीछे छुपा होता है कि तभी वह बूढ़ा आदमी उसके पीछे आकर एलेक्स को जोर से पकड़ लेता है और उस पर शूट करने लगता है कि तभी पिस्तौल की सारी गोलियां खत्म हो जाती है जिसकी वजह से वह उसे शूट नहीं कर पाता और एलेक्स को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। एलेक्स रॉकी को लेकर किसी तरह वहां से निकल जाता है और ऊपर के कमरे में आ जाता है। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचते हैं तभी वह कुत्ता उनके सामने आ जाता है। एलेक्स किसी तरह उस कुत्ते को शांत कराने की कोशिश करता है और मौका मिलते ही वे दोनों उस कमरे के अंदर आ जाते हैं और जोर से उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। फिर वह बूढ़ा आदमी दूसरी पिस्तौल लेकर उस रूम की तरफ आ जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। रूम के अंदर उन दोनों को बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। रूम में एक पाइप होता है। एलेक्स रॉकी को उस पाइप के अंदर जाने के लिए कहता है। रॉकी किसी तरह उस पाइप के अंदर चली जाती है और तभी दरवाजा खुल जाता है और वह कुत्ता एलेक्स पर हमला कर देता है जिसकी वजह से एलेक्स खिड़की के बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर रूम के अंदर वह कुत्ता रॉकी की स्मेल को सूंघते हुए उसके पीछे आने लगता है। उस कुत्ते को देखकर रॉकी बहुत ज्यादा डर जाती है और भागने लगती है। इतने में वह कुत्ता रॉकी पर हमला कर देता है और रॉकी उस पाइप से नीचे गिर जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद एलेक्स को होश आता है और वह खुद को छत के ऊपर पाता है। जैसे ही वह हिलने की कोशिश करता है तभी उसके नीचे की कांच क्रैक होने लगती है जिसकी आवाज सुनकर उस बूढ़े आदमी को पता चल जाता है कि एलेक्स छत पर ही है और वह ऊपर आकर उसे शूट करने लगता है। लेकिन गोली एलेक्स को ना लगकर उस कांच में लग जाती है और कांच पूरी तरह से टूट जाता है जिसके कारण एलेक्स नीचे गिर जाता है। एलेक्स किसी तरह कमरे में जाकर छुप जाता है और उस कमरे में मनी की डेड बॉडी भी होती है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी एलेक्स को ढूंढते हुए वहाँ पर भी आ जाता है और उसे बहुत मारता है। फिर वह एक घास काटने वाली मशीन लेकर एलेक्स को मार देता है। मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि वह बूढ़ा आदमी एलेक्स को मार देता है, लेकिन जब वह एलेक्स को मारने जाता है एलेक्स तुरंत वहाँ से हट जाता है और मनी की डेड बॉडी वहाँ आ जाती है जिससे वह बूढ़ा आदमी मनी की डेड बॉडी को मार देता है और उसे लगता है कि उसने एलेक्स को मारा है, लेकिन एलेक्स बच जाता है। इधर दूसरी तरफ रॉकी को भी होश आ जाता है और वह उस जगह से निकलने की कोशिश करती है। तभी वह बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है जिससे रॉकी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वह खुद को
उसी जगह पर पाती है जहाँ उस बूढ़े आदमी ने उस लड़की को बांध कर रखा था। यह सब कुछ देखकर वह हैरान हो जाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वह बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है और रॉकी को सब कुछ बताता है। वह उससे कहता है कि जिस लड़की को उसने बंदी बनाकर रखा था उसी लड़की ने उसकी बेटी को मारा था। अमीर होने की वजह से उसे सजा नहीं हुई, इसीलिए उस बूढ़े आदमी ने उस लड़की को बंदी बना लिया था। वह रॉकी से यह भी कहता है कि वह उस लड़की से एक बेबी चाहता था और इसीलिए उसने अपना सीमन उस लड़की के अंदर इंजेक्ट कर दिया था जिससे वह माँ बनने वाली थी। लेकिन उन तीनों की वजह से उसके और उसके बच्चे की मौत हो गई, इसलिए अब वह बूढ़ा आदमी रॉकी के अंदर भी अपना सीमन इंजेक्ट करना चाहता था ताकि वह उसे एक बेबी दे सके। लेकिन जैसे ही वह रॉकी के अंदर सीमन इंजेक्ट करता है, एलेक्स वहाँ आ जाता है और उस आदमी को हथौड़े से मारने लगता है जिससे वह बूढ़ा आदमी घायल हो जाता है और एलेक्स उसे हथकड़ी से बांध देता है। फिर वह रॉकी को लेकर बाहर निकलने लगता है। जैसे ही एलेक्स दरवाजे के लॉक को खोलता है, वह बूढ़ा आदमी तुरंत उसके सामने आ जाता है और उसे शूट कर देता है जिससे एलेक्स वहीं पर मर जाता है। यह सब देखकर रॉकी बहुत डर जाती है। फिर वह देखती है कि दरवाजे का लॉक खुल चुका था। वह तुरंत दरवाजे को खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से भाग रही होती है तभी वह कुत्ता उसका पीछा करने लगता है। रॉकी किसी तरह भागकर एक कार के पास आती है और उस कुत्ते को वहीं पर बंद कर देती है। जैसे ही रॉकी उस जगह से भागने लगती है, वह बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। फिर वह रॉकी को घसीटकर उसी घर में ले आता है। रॉकी जैसे ही उस घर के अंदर आती है, वह एलेक्स के हाथ में रिमोट देखती है। तभी वह रिमोट को लेकर घर के सारे अलार्म्स को ऑन कर देती है जिससे अलार्म्स जोर जोर से बजने लगते हैं। अलार्म की आवाज सुनकर वह बूढ़ा आदमी काफी परेशान हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी रॉकी एक रॉड लेकर उस पर हमला कर देती है जिससे वह बूढ़ा आदमी पूरी तरह से घायल हो जाता है। पुलिस के आने से पहले रॉकी पैसे लेकर उस घर को छोड़कर भाग जाती है। मूवी की एंडिंग में हम रॉकी और उसकी बहन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां रॉकी टीवी पर वही न्यूज देख रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा था कि एक रिटायर्ड सैनिक के घर में कल रात 2 चोर घुस आए थे और उसने उन दोनों को मार डाला। हालांकि वह जख्मी था, लेकिन उसने यह स्टेटमेंट भी दिया था कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अगर वह पुलिस को पैसों के बारे में बताता तो रॉकी पकड़ी जाती और वह पुलिस को उस बूढ़े आदमी के बारे में सब कुछ बता देती। इसके साथ ही रॉकी अपनी बहन को लेकर कैलिफोर्निया चली जाती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।